जो गलती है ना वो नीम का नहीं है कि वो कड़वा है। गलती तो आपका जीभ का है कि उसे जो है वो मीठा पसंद है। याद रखिएगा, नीम कड़वा होकर भी ना बहुत फायदा देता है हर एक इंसान को उसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात, अगर आपको कोई आपका गलती दिखाता है ना तो वो कहीं ना कहीं आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, आपको अपनी गलती बता रहा है ताकि आप उस पर काम करें और अपनी मेहनत से अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बना पाओ। क्लास को स्टार्ट करूंगा इसी के साथ और बोलूंगा आज कवर करेंगे हम सभी 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और 10 से 11 मिनट का ही क्लास होता है और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं रोज सुबह करवा देता हूं। और एक बात, चैनल के ऊपर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को आप दबा दीजिएगा ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी का मिस ना हो। और इस क्लास का संपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा जिसका नाम है सक्सेस की 98। ठीक है, और आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल है, भारत में कितने राफेल जो है वो आए हैं? कल सारे दिन टीवी में यही छाया हुआ था, राफेल राफेल राफेल, जहां देखो बस यही। तो आपने देखा होगा कितने राफेल इंडिया में आए। तो इंडिया में जो राफेल जो आए हैं वो कितने आए? तो 5। आपने देखा होगा उड़ता हुआ 7, लेकिन 5 उसमें राफेल थे और उसमें 2 सुखोई थे। ये आप याद रखिएगा, 5 राफेल के साथ जो है वो 2 सुखोई विमान भी जो है वो आया है। ठीक है, और यह कहां से आया है? कौन सा देश इंडिया को इसकी डिलीवरी दिया है? तो फ्रांस ने। यह भी एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछेगा किस देश के द्वारा जो है इंडिया ने यह मंगाया है, तो फ्रांस से मंगाया गया है। और कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण यानी इसका मैन्युफैक्चर किया है? तो कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, क्या है आपका? डसॉल्ट। यह भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। यह भी आपको याद रखना है, जहां से जो राफेल और आपका सुखोई है वहां पर इसका मैन्युफैक्चर हुआ है। और फ्रांस का कैपिटल क्या है आपका? पेरिस। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? CFP फ्रैंक, या फिर वहां पर यूरो भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न हमारे सामने, राज्यसभा सचिवालय ने किस पूर्व मंत्री के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना जो है वो शुरू किया है? तो यह कर्मचारी कल्याण योजना जो है हमारे भारत के पूर्व वित्त मंत्री, जिसका नाम क्या है? अरुण जेटली जी के नाम पर जो है वो योजना स्टार्ट किया गया है। जितने भी कर्मचारी हैं ना जो ग्रुप सी के अंदर आते हैं उनको वित्त सहायता और मेडिकल सहायता, चिकित्सा सहायता जो है वो प्रदान हो पाएगा इस योजना के माध्यम से। एक एक क्वेश्चन को पानी की तरह क्लियर पढ़ना है। और मैं तो बोलता हूं कि 10 मिनट का क्लास अगर यहां पर देख लेते हैं और सुन लेते हैं तो आपको अलग से रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1600 मेगावाट का लारा पावर प्रोजेक्ट जो है उसका शुरुआत कर दिया है, चालू कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम। और यह जो आपका परियोजना है यह कहां पर जो है वो शुरू हुआ है, यह आपको बताना इसका काम। तो इसका काम जो स्टार्ट हुआ है 2 भाग में, 800 का 2 मेगावाट लारा पावर प्रोजेक्ट जो है उसका स्थापना, उसका काम चालू हो गया है। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में। किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और एनटीपीसी के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका गुरदीप सिंह, यह भी याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, और राजधानी रायपुर। और जस्टिस कौन है? वहां के चीफ जस्टिस। छत्तीसगढ़ जो आपका हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो PR रामचंद्र मेनन। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CMD के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NMDC का
एमडी बनाया गया है। तो यह कौन है? इनका नाम है आपका सुमित देव, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन तूनोज मीडिया पुरस्कार से प्राप्त करने के लिए तैयार है? तैयार नहीं है, इनको यह अवार्ड दिया गया है। और एक जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं कि इनका जो है ना वो निधन हो गया है 2019 में ही, और 2020 में एक समारोह चल रहा था, उसमें इनको तूनोज मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा बात, यह ना एनिमेशन जो होता है ना, एनिमेशन आप वीडियो में डालते हैं इफेक्ट, उसके जादूगर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इनका नाम क्या है? अर्नब चौधरी। अर्नब गोस्वामी नहीं, अर्नब चौधरी को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने द एंड गेम्स नामक एक उपन्यास को लिखा है? आप जो आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रहा है ना, यही उस उपन्यास का स्टार्टिंग पेज, कवर पेज है। आप क्लियर देख पा रहे होंगे कवर पेज में क्या लिखा है? द एंड गेम। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइटर का नाम भी ठीक ऊपर में लिखा गया है आपका एस हुसैन जेदी, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए किस देश के साथ जो है वो हाथ मिलाया है या फिर डील साइन किया है, ताकि भारत और वो देश दोनों मिलकर जो है आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के ऊपर जो है वो काम कर सके? ठीक है, तो किस देश के साथ? मालदीव के साथ, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, मालदीव के राष्ट्रपति का नाम, वहां का मुद्रा और वहां का राजधानी, यह तीन चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप आज के दिन 30 जुलाई को। क्लियर दिखाई दे रहा है, मैंने फोटो भी काफी लाजवाब लगाया है। दोस्ती में कोई रंग, काला गोरा कोई मायने नहीं रहता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब मनाते हैं? 30 जुलाई को मनाते हैं, एवरी ईयर, यानी प्रति वर्ष। अगला प्रश्न हमारे सामने, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने किस संगठन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल फिटनेस प्रतिस्पर्धा की मेजबानी करेगा? दुनिया का सबसे बड़ा है ये, याद रखिएगा यह। तो यह किसने किया है? एनपीसीआई ने। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 1-2 साल में। एनपीसीआई में सी का मतलब क्या होता है? तो फुल फॉर्म कम से कम पहले आप याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके एमडी कौन है? तो दिलीप एसबे। ये आपको याद रखना है। दो चीज जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये चीज आपको याद रखना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एमडी कौन है? दिलीप एसबे। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है सिंगापुर में, किसको? तो इनका नाम क्या है? आप क्लियर देख पा रहे होंगे, इंडियन ओरिजिन नर्स। यह एक नर्स है जिनका जन्म भारत में हुआ है। इनको यह जो है राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है सिंगापुर में। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका काला नारायण सामी, ऑप्शन नंबर आपका बी। हमारे सामने है, भारत 8 मिलियन पाउंड की परियोजनाओं के साथ किस राष्ट्र के साथ अपने वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने की योजना बना रहा है? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिस्ट यानी साइंस के ऊपर जो है वो एक कोलैबोरेशन किया जाएगा, यानी सहयोग किया जाएगा किस राष्ट्र के साथ, और इसके ऊपर 8 मिलियन पाउंड का खर्च आएगा। किस कंट्री के साथ? तो यूके, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के साथ, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इंडिया जो है वो किसके साथ कोलैबोरेट करेगा साइंस को लेकर, ताकि रिसर्च वगैरह बहुत अच्छा बना पाए साइंटिफिक के ऊपर? तो ब्रिटेन के साथ यानी इंग्लैंड के साथ। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन, जो बहुत बार बता चुका हूं। राजधानी आपका लंदन, और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो पाउंड स्टर्लिंग। किस ई कॉमर्स कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है? यानी अगर आप सामान आप ऑर्डर करते हैं ना, तो 90 मिनट के अंदर, मतलब 1 दिन 2 दिन नहीं, बस मात्र 90 यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा। यह सेवा किसने शुरू किया है? फ्लिपकार्ट ने, ऑप्शन नंबर आपका डी। हालांकि यह सेवा अभी आपको
पूरे भारतवर्ष में नहीं चालू किया गया है। अभी यह स्टार्टिंग दौर पर जो है वो बस बेंगलोर शहर में यह सेवा जो है आपको मिल पाएगा। अगर आप बेंगलोर से हैं तो आप इस सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल। कौन सा राज्य चौथा खेलेगा भारत युवा खेल की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर होगा? वो भी 2021 में। इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है हमारे भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। और यह कहां पर होगा? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका डी, हरियाणा। और हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और वहां के चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। आप सभी को पता है हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? रविशंकर झा। तो यह थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30 जुलाई का क्लास। अगर अच्छा लगा होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, एक लाइक आप सभी इस वीडियो पर कर ही जाइएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।